हमने परसों भी बात की थी यहाँ पे राहु ग्रह की। तो राहु के ग्रह की श्रृंखला में हम बात करेंगे कि राहु की विभिन्न भावों में स्थिति और कॉम्बिनेशन ऑफ राहु विद डिफरेंट प्लैनेट्स। अलग अलग ग्रहों के साथ जब राहु ग्रह जो कि एक छाया ग्रह है उनकी जब युति होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में और उस व्यक्ति के जीवन में, हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। स्नेहा, तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है, इमेजिनरी प्लैनेट है। राहु एक इल्यूजन है और भौतिक जगत में सबसे ताकतवर ग्रह माना गया है राहु। तो राहु ग्रह सबसे ताकतवर ग्रह है इस भौतिक जगत के और ये प्रतीक है इल्यूजन की, भ्रम की स्थिति भी पैदा करते हैं राहु। देखिए, लगन से बात करें यानी असेंडेंट से 3, 6 और 11 भावों में राहु शुभ माने गए हैं। या आपकी जन्म पत्रिका में जब राहु तीसरे नंबर, छठे भाव या 11वें भाव जो कि दृष्टाय भाव भी कहे गए हैं, इनमें यदि ये बैठते हैं तो ये शुभ माने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि राहु की स्थिति चंद्रमा से, यदि राहु चंद्रमा के साथ है तो ये रोग की स्थिति देते हैं। रोग यानी कि व्यक्ति में ऐसा एक इल्यूजन पैदा करते हैं जहां पर व्यक्ति एक इनसिक्योरिटी फील करता है जब चंद्रमा और राहु की युति होती है। चंद्रमा से सेकंड हाउस में राहु की स्थिति बता दूं तो ये शत्रुता पैदा करते हैं, शत्रु की स्थिति में ला के आते हैं। चंद्रमा से तीसरे में राहु यानी कि जहां आपका चंद्रमा की कुंडली में बैठा है उससे तीसरे भाव में राहु धन देने वाले होते हैं। जैसे मैंने कहा, तीसरे भाव का राहु शुभ होता है, तो चंद्रमा से तीसरा राहु क्या देंगे, धन देने वाला होता है। वहीं चंद्रमा से चौथे में राहु भय की स्थिति उत्पन्न करने वाले होते हैं। चंद्रमा से फिफ्थ में राहु शोक की स्थिति देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, शोक और अलगाव की स्थिति देते हैं। चंद्रमा से छठे में राहु मैंने कहा कि शुभ होते हैं, लाभ, धन का लाभ देते हैं बाय एनी मीन्स, यानी कि साम दाम दंड और भेद, किसी भी तरह से धन का लाभ, शत्रुओं पर विजय से धन का लाभ देते हैं। तो छठे भाव में राहु की स्थिति कैसे बताई गई है, बहुत ही शुभ बताई गई है। सप्तम में राहु यानी चंद्रमा हो, वहां से 7th में यात्रा देंगे। अगर स्थिर राशि में है तो लंबी यात्रा और चर राशि में है तो छोटी यात्रा देंगे, यानी कि आप यात्रा के बाद वापस यू विल कम बैक टू योर होम प्लेस। लेकिन अगर स्थिर राशि में है तो सप्तम में है चंद्रमा से, तो यू कैन बी सेटल इन फॉरेन लैंड, आप विदेश में भी क्या हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। 8th का राहु चंद्रमा से 8th में राहु भी थोड़ी स्थिति सही नहीं है उसकी, वो रोग देता है जैसे मैंने बताया 8th में। तो चंद्रमा से 9th में राहु, 9th भाव में राहु यदि देखिए आप अकेला है, क्योंकि ये भी त्रिकोण भाव है, नवम भाव अध्यात्म का है, तो राहु अध्यात्म भी देते हैं। जिस तरह केतु अध्यात्म के ग्रह हैं, राहु भी आपको अध्यात्म देते हैं। तो नवम भाव का राहु भी शुभ माना गया है, किंतु यदि वो अकेला हो और षडाय भाव, तिरक भाव के स्वामी जो कि 3, 6, 11 के साथ, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर वो अकेला है और किसी क्रूर ग्रह की उस पर दृष्टि भी नहीं है, युति संबंध नहीं बना रहा, तो वो यहाँ पे शुभ है, अति शुभ है। आपके धार्मिकता को बढ़ाने वाला है, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, धन देने वाला है। ये एक मिसकंसेप्ट है कि भाई पंचम में राहु आ गया, नवम में राहु आ गया तो ये भाग्य को खराब करता, नहीं, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। नवम का राहु यहाँ पे शुभ होगा यदि वो 3, 6 और 11 भावों के स्वामी के साथ नहीं है, तो यहाँ पे वो
रिजल्ट्स देंगे। दशम का राहु गंगा स्नान कराता है, और यदि वो अकेले बैठे हैं 10th में, तो यहाँ पे आपके कर्म स्थान में वो शानदार रूप से आपको प्रगति लेके आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 11वें का राहु भी आपको गुड रिजल्ट देता है, आपके लाभ भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। 12th भाव का राहु भी अच्छे रिजल्ट देगा। जैसे मैंने बताया कि वो 3, 6 और 11 भाव के स्वामी के साथ नहीं हो तब। तो ये हमने बात की कि राहु की स्थिति विभिन्न भावों में चंद्रमा से। तो पंचम का राहु, मान लीजिए 5th हाउस में आपके राहु है, तो 5th हाउस का राहु क्या करेगा, आपको आपके जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध को वो एक्टिवेट करने वाला होगा। प्रारब्ध यानी कि आपकी जो पास्ट लाइफ है उसको एक्टिवेट कर देगा। देखिए 5th हाउस को हम पुण्य भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुण्य का भाव। तो इस भाव में राहु यदि अकेला बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। शर्त जैसे मैंने बताया कि त्रिष्ठाय भाव 3, 6, 11 के स्वामी के साथ वो युति में नहीं होना चाहिए। तब वो क्या देगा, राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा और उसकी अच्छी दशा भी जाएगी। 1, 4, 7, 10 ये विष्णु स्थान है। 5 और 9 ये लक्ष्मी स्थान है। तो इस भाव में बैठा हुआ राहु 5 और 9 में अच्छे रिजल्ट्स देगा, शर्त कि वो त्रिष्ठाय भाव के स्वामी के साथ नहीं होना चाहिए। और उस पे ग्रहों की जो दृष्टि, अन्य ग्रहों की, वो भी शुभ दृष्टि हो, तो राहु बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं अपनी दशा में और अपनी महादशा में। ये आप नोट कर लीजिए। क्योंकि ये आपके प्रारब्ध के जो पुण्य हैं, फल हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है। आपको पता नहीं पड़ पाएगा कि जो आपके गुड रिजल्ट्स हैं वो एकदम से कैसे आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। आपके जो पास्ट लाइफ को वो एक्टिवेट कर देगा और कहीं ना कहीं आपको धर्म से भी जोड़ता है। तो ये जो मिसकंसेप्ट है कि 5th का राहु है और वो पंचम भाव में है तो संतान के लिए नुकसानदायी है, या आपके प्रारब्ध में जो दोषों को शो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि पंचम में राहु है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, या वो त्रिष्ठाय भाव के स्वामी के साथ नहीं है, तो ये अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाले राहु बनते हैं। ऐसे ही 7th का अगर राहु है और वो त्रिष्ठाय भाव के स्वामी के साथ नहीं है, तो यहाँ पे भी वो आपके वैवाहिक जीवन को खराब नहीं करते, वरन वो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं 7th के राहु भी। मान लीजिए एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। यदि आपकी लगन है तुला लगन में राहु है और सूर्य आपके तुला लगन में सूर्य बनते हैं 11वें भाव के स्वामी। तो यहाँ पे यदि राहु लगन में है आपके और साथ में आपके सूर्य भी है, तो यहाँ पे वो आपको सूर्य बनते हैं या त्रिष्ठाय भाव के स्वामी। यदि आपकी तुला लगन है और लगन में राहु और सूर्य की यदि युति बन रही है, तो यहाँ पे सूर्य जो है वो तृक भाव यानी 11th हाउस के स्वामी है और वो लगन में आ गए, तो यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज देंगे आपकी दशा और अंतर्दशा में। ऐसा क्यों? जैसे एज पर द रूल, यदि राहु त्रिष्ठाय भाव यानी तृक भाव के स्वामी के साथ बैठते हैं, तो वो यहाँ बैड रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि तुला लगन के लिए शनि को सूर्य वैसे भी क्या हो गए, अकारक हो गए, तो यहाँ पे वो बैड रिजल्ट्स देंगे। ऐसे ही कर्क लगन की हम फॉर एग्जाम्पल बात करें, तो कर्क लगन के स्वामी के साथ मान लीजिए यदि साथ है राहु के साथ, तो ये बहुत नेगेटिव है। अगर वो त्रिष्ठाय भाव के स्वामी के साथ है, जैसे पंचम में भाव में राहु है, या मान लीजिए आप 9th हाउस में आपके राहु है कर्क लगन, तो
तो यहाँ पे त्रिशदाय भाव के स्वामी कौन बने? एक तो बन गए आपके गुरु और दूसरे आपके बन गए बुध। तो यदि कहीं भी कुंडली में या नवम भाव में मान लीजिए गुरु और बुध की युति बनती है, बुध और राहु की युति बनती है या गुरु और राहु की युति बनती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको चंडाल योग भी देगा। लेकिन ये अप्लाई चंडाल जो योग है वो हर कुंडली में नहीं होगा। यदि यहाँ पर गुरु आपके लिए उस लगन के लिए शुभ है और राहु के साथ है, तो गुरु और राहु की जो युति होगी वो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगी। यहाँ पे गुरु चंडाल योग बनाने के बावजूद यू विल राइज इन योर करियर। ये एक बहुत मिसकंसेप्ट है कि भाई जो गुरु और राहु की युति है वो हमेशा चंडाल योग का निर्माण करेगी और नेगेटिव रिजल्ट देगी। ऐसा नहीं है। ये सब अलग अलग लगन के हिसाब से हमें चेक करना होता है। यदि उस कुंडली में गुरु शुभ है और गुरु के साथ राहु बन रहे हैं आपके नवम भाव में, पंचम भाव में या किसी भी भाव में, लेकिन यदि उस कुंडली में गुरु शुभ है, त्रिशदाय भाव के स्वामी नहीं है, ये त्रिकोण के हैं, तो आपको वो जो युति होगी गुरु चंडाल के लिए, इट विल बी एक्सीलेंट इन योर दशा और महादशा, और यू कैन बी एक्सीलेंट टीचर, क्योंकि राहु ऑब्जर्वेशन का ग्रह है। आप किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाएंगे यदि, और यू विल बी एक्सीलेंट इन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, क्योंकि राहु क्या है, एक बड़ा ग्रह है, वो एक छोटी चीज को भी बड़ा करके शो करता है। तो आपको यदि कोई एक टॉपिक दिया जाए, आप टीचिंग प्रोफेशन में है, तो यू विल बी इन एक्सीलेंट पोजीशन टू एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी। किसी चीज की टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने में आप बहुत ही एक्सीलेंट हो जाएंगे। ये राहु का गुण है और गुरु है टीचिंग का कारक। तो यदि आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं और राहु और गुरु की आपके साथ युति है, तो यू विल बी ए एक्सीलेंट टीचर इन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। तो ये मिसकंसेप्ट हटा दीजिए कि राहु और गुरु की युति आपको एक बैड इम्पैक्ट ही देगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, वैसे भी पंचम से नवम हो गया। यदि नवम में आपके राहु है और गुरु के साथ है, तो पंचम से भवात भावम के सिद्धांत से पंचम से नवम पंचम हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, ये अच्छा स्थान हो गया, आपका लक्ष्मी स्थान हो गया। तो यहाँ पे राहु और गुरु की युति आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगी यदि उस जन्म पत्रिका में गुरु आपके कारक ग्रह बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कुंडली में कि राहु और गुरु की युति देखें और उसको आप नेगेटिव बना दें और उसको बोल दें कि ये तो चांडाल योग है। दिस इज अ वेरी मिसकंसेप्ट, उसको आप चेंज कीजिए। तो फिफ्थ में राहु है, तो पास्ट लाइफ के कर्मों का वो क्या करना होगा, हमें उपाय थोड़ा करना पड़ेगा। और उपाय में जैसा मैंने बताया कि फिफ्थ हाउस इज रिलेटेड टू योर कर्मा, पुण्य और पाप कर्म। तो यहाँ पे यदि आप गंगा स्नान को भी, जैसे मैंने बताया राहु दर्शाता है, तो गंगा स्नान अभी आप करते हैं तो इट विल बी गुड रेमेडी फॉर योर फिफ्थ हाउस राहु, यदि वो बैड रिजल्ट्स दे रहे हैं तो। ऐसे ही यहाँ पर अगर फिफ्थ हाउस में राहु है और वो और नाइन्थ के साथ है, तो वो राजयोग भी देगा। यदि उस कुंडली में जो राहु के साथ गुरु है तो राजयोग देगा। यदि वो बैड पोजीशन में नहीं है, उस कुंडली में यदि गुरु कारक ग्रह बन रहे हैं तो। अब देखिए, मेष लगन में हम बात करें, वहां पे अगर सप्तम भाव में सूर्य और राहु की युति है, तो आप सोचेंगे कि ये तो भाई इसकी तो आत्मा ही अपवित्र हो गई, इसका तो सेवंथ भाव में सूर्य और राहु है, तो इसका तो वैवाहिक जीवन भी खराब जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिकोण के स्वामी बनते हैं सूर्य। त्रिकोण के स्वामी बनने के कारण मेष लगन में सूर्य एक अति शुभ ग्रह है। क्या है? अति शुभ ग्रह। और यदि वो राहु के साथ बैठते हैं, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, जिस ग्रह के साथ और जिस राशि और जिस नक्षत्र में बैठता है उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है।
राहु इज लाइक ए वाटर, पानी की जैसे शेप, जैसे पानी को आप किसी भी आकार में आप डालेंगे तो वैसा ही आकार ले लेगा। तो वैसे ही यदि राहु को आप यहाँ पे सूर्य के साथ अगर युति करते हैं और 7th भाव में यदि वो युति करते हैं तो ये नहीं कि वो आपके मैरिड लाइफ को बेकार करेगा, बट इट विल बी अ गुड फॉर यू इन योर चार्ट, जो आपको फेम देगा, नेम देगा और पैसे देगा। यू विल बी गुड इन पार्टनरशिप, यू विल बी गुड इन रिलेशनशिप, इट विल गिव एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन महादशा और दशा और अंतर्दशा। तो यहाँ पे क्यों ये डिपेंड करता है कि जिसके साथ राहु युति बना रहे हैं वो आपकी कुंडली में कारक ग्रह है या अकारक, ये देखना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं देखेंगे, खाली आप युति देखेंगे या राहु की प्लेसमेंट देखेंगे और उसके हिसाब से आप प्रेडिक्शन देंगे तो यू विल ऑलवेज गिव रॉन्ग प्रेडिक्शन, ये मान लीजिए। तो वी हैव टू चेक, हमें चेक करना होगा कि जब राहु युति बना रहे हैं वो ग्रह कारक है उस लगन के लिए या अकारक है। तो यहाँ पे मेष लगन में यदि 7th भाव में सूर्य और राहु की युति बनती है तो वो इट विल गिव एक्सीलेंट रिजल्ट इन हिज महादशा और अंतर्दशा। आप लिख लीजिए, एक्सीलेंट रिजल्ट, फेम देगा, नेम देगा और मनी देगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि तुला लगन में गुरु अकारक ग्रह हो गए। यदि यहाँ पर गुरु के साथ राहु बैठता है 5th हाउस में या 9th में, तब वो गुरु चांडाल योग, प्रबल योग बनाएगा और इट विल गिव नेगेटिव रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पर गुरु अकारक हो गए तुला लगन के लिए। दृष्टाय भाव के स्वामी हो गए 30 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 और षष्टेश भी हो गए। अब यदि यहाँ पर राहु बैठते हैं गुरु के साथ तब ये जाके नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो जब भी आप डिकोड कर रहे हैं किसी योग को किसी भी लगन में, तो आप ये देख लीजिए कि वो ग्रह उस लगन पत्रिका में कारक है उस लगन के लिए या अकारक है।